कह लक्ष्मी चंद गृहस्थ पालन करने से, गृहस्थ धर्म का पालन करने से भाई जीवन मुक्त मिले भाई। कितनी ताकत है। और गृहस्थ न्यारे में कितनी ताकत है। गृहस्थी करते हुए भी क्या क्या करके हमारे पुरजे तो हमारे बड़े हुए। चालू कर दिया। हाँ जी हाँ जी। तो पंडित जी पूर्णमल में बताते हैं कि भाई पूर्णमल माध्यम बना करके पूर्णमल को, और यूं बताते हैं कि भाई शादी का अर्थ मतलब क्या है और शादी करके किस तरह बर्ताव करना चाहिए, कैसा बनना चाहिए और क्या प्राप्त करना है। इस कविता के माध्यम से पंडित जी ये दर्शाना चाहते हैं कि जिन्होंने शादी करके ऐश्वर्य प्राप्ति करी और संसार में ख्यातिमान हो गई। ये राजा सलेमान कह रहे हैं पूर्णमल को। हाँ, राजा सलेमान को हो या उजीर को हो। ठीक है। हाँ, वो नाट गया था ना शादी करने से। हाँ जी हाँ जी। तो उसको पूर्णमल को समझा रहे हैं जी कि भाई शादी तो करने में कोई बुराई को नहीं, तू जो चाह वो कर लिए। ऐसे इतने इतने हो गए जो शादी भी करके गृहस्थ धर्म का पालन भी करके और मोक्ष भी प्राप्त करके। कथन योग कहने का मतलब तात्पर्य जो जी। पिता के हुक्म से शंभु मनु ने शत्रुपा कन्या ब्याही और गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताई। पिता के हुक्म से करदम जी ने 66 वर्ष तक भजन किया। एक श्रेष्ठ स्त्री मिले मेरे को, एक श्रेष्ठ स्त्री मिले मेरे को, श्री विष्णु से वरदान लिया। फिर सिद्ध सरोवर पर तप करके देवहूति के बने पिया। गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर दुनिया को त्याग दिया। करदम जी की 9 कन्या फिर ऋषियों ने परनाई। जी। भाई गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताई जी। यानी आड़क करदम ऋषि का उदाहरण दे करके भागवत पुराण में आता है ये करदम ऋषि की कथा कि एक बार करदम ऋषि जो सुना अपने पिता के पास बैठे थे। इनके पिता भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे जी। और ये करदम जी जो है ना एक लोकपाल भी हुए हैं। इन्होंने भी सृष्टि के चलाए संचालक हुए हैं ये भी, क्योंकि ये भी शुरू में थे। वशिष्ठ के साथ थे भी जी। इनकी 9 कन्या जो है ना ऋषियों ने कई ब्याही गई थी। इसने 9 कन्या उत्पन्न करी थी जी। तो इन्होंने जो है ना ऋषि जो है ना राजा दक्ष के यज्ञ में जहाँ थे, जब की बात है, ऋषि मुनि देवता सब सिंगर कर उनकी अंगनाएं उनके साथ की जो उनकी स्त्रियां थी वो भी विमाना में बैठ कर सिंगर कर जहाँ थी। तो करदम जी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये कहाँ जाते हैं? और ऐसा ही बताते हैं कि सिद्ध आश्रम में वो आके भी डट गए थे, ऐसा भी कथा में आता है। और उन्होंने आराम किया था बीच में। तो करदम जी का भी भाव आ गया था, लेकिन पिता के कहने से, नहीं तो नाट के थे शादी करने। और मनु जो है ना शंभु मनु की लड़की 3 लड़की थी उसके, 2 लड़के 3 लड़की। देवती करदम जी का ब्याही थी। तो इन्होंने तप कराया था। तप करते करते फिर पिता के हुक्म से जो ना पिता ने हुक्म दिया कि भाई तेरा ऋण रह गया, इसीलिए तेरे को परमात्मा नहीं मिलेंगे। अगर परमात्मा से मिलना चाहता है तो जो तेरा भाव बनया था ना, भाई मेरे भी एक साथ में औरत होती, जोड़ा होता तो मैं भी गृहस्थ धर्म का पालन करता, इनके साथ जाता यज्ञ में। ये वो काम तेरा बनेगा, तेरे लिए जो सुना परमात्मा ने रच दी। और वो लड़की है वो लड़की आओगी।
तो जब पंडित जी ने आड़ वर्णन करे इसका बड़े विलक्षण ढंग से, शंभु मनु ने ना करदम जी ने पिता के हुक्म से करदम जी ने 66 वर्ष तक भजन किया। 66 100 साल ने भी कह दें और 66 हजार ने भी कह दें, लेकिन 100 असली में 100 होते हैं। 66 100 ने कहा, वैसे तो 1000 की भी गिनती आ जाती है 66 में, लेकिन 100 होते हैं। 100 वर्ष तक तप करने के बाद मन में भाव आया कि भाई मेरे भी कोई स्त्री होती तो मैं भी इनकी लाड़ दोषना गृह धर्म का पालन करता। तो उसी वक्त परमात्मा ने दोषना शंभु मनु और शत्रुपा की शादी करके और उनसे दोषना 5 संतान उत्पन्न कराई मैथुनिक। ये मानुष पुत्र थे ये भी भाई, करदम जी भी भगवान के मानुष पुत्र हैं जी। उनसे दोषना मैथुन सृष्टि में ये 3 कन्या और 2 लड़के, आकुति और सुति और देवहूति। ये 3 तो कन्या और प्रियव्रत और उत्तानपात 2 पुत्र, जिनसे यो संसार हरा भरा है। करदम जी ने 9 कन्या उत्पन्न करी और उन 9 कन्या के लिए देवहूति के कथन पर, कहने पर, प्रार्थना पर कपिल भगवान को उत्पन्न किया, जो अवतार संज्ञा में गाए जाते हैं जी। और जिसने देवहूति को, अपनी माँ को ज्ञान का उपदेश किया और संख्या शास्त्र की रचना की जी। तो आड़ पंडित जी उसका वर्णन करता है कि पिता के हुक्म से करदम जी ने 66 वर्ष तक भजन किया। एक श्रेष्ठ स्त्री मिले मेरे को, श्री विष्णु से वरदान लिया, फिर सत सरोवर पर तप करके देवहूति के बने पिया, गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर दुनिया को त्याग दिया। यानी 9 कन्या उत्पन्न करके पहले ही शंभु मनु से देवहूति से वचन भरवा लिए थे, वचनबद्ध हो गए थे कि भाई देख मैं गृहस्थ का पालन करके फिर इसको त्याग कर जंगल में चला जाऊंगा परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा पूरी के पूरे जीवन। तो देवहूति ने हाँ भर ली और शंभु मनु ने भी हाँ भर ली। कोई बात ना महाराज, जैसा आप चाहो ना वैसा कर दो, जैसे आप कहोगे मेरी लड़की भी वैसा ही करेगी। तो एक मनोमंत्र तक बीत गया था जब तक जो सुना देवहूति इसकी सेवा करती रही और इसने जो सुना काम वासना का कोई जिक्र भी नहीं किया। जब करदम जी ने देखा कि भाई पिता ने क्या कहा था, तेरा कल्याण तो ना हो, तेरी मुक्ति तो ना हो, यूं तो पहले गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ेगा। जब जो सुना 9 कन्या उत्पन्न करी और फिर 9 कन्या उत्पन्न करके फिर देवहूति को बोला ले भाई मैं जाऊंगा अपने वचन के मुताबिक। मन ने गृहस्थ धर्म का पालन कर दिया, तेरी कन्या उत्पन्न कर दी 9 और तेरी आयु जो है ना ठीक कर दी, बुढ़ापा नहीं छोड़े, तेरा अवस्था ठीक कर दी थी। नाई स्नान करे भागवत पुराण में आती है कथा जी, जी। नहीं तो झुरी पड़ गई थी, बाड़ा भिंडी बोगी थी। तो देवहूति बोली महाराज इन कन्या का मेरी तो बादगी था, मैं तो जैसा आप कहोगे वैसा मैंने तो स्वीकार है, लेकिन ये जो कन्या उत्पन्न करी है इनको एक मालिक भी तो चाहिए, इनका एक रखवाड़ा भी तो चाहिए, ये किसका सहारा लेंगे। तो जब करदम जी ने कपिल ऋषि को उत्पन्न किया था, भगवान ने वर दिया था कि मैं तेरे जन्म दूंगा। कपिल भगवान अवतार संज्ञा में आते हैं, उन्होंने जो सुना करदम देवहूति से जन्म दिया जी। और देवहूति को फिर ज्ञान का उपदेश किया। जब देवहूति ने प्रश्न किया कि बेटा मेरी ये भ्रमणा तो मिटी है ना, मेरे को शांति तो मिली है ना, मेरे को चिंताएं सताई जाती है। तो जब ज्ञान का उपदेश किया था और संख्या शास्त्र की रचना करी तो पंडित जी ने आड़ा वो वर्णन करे जी। करदम जी की 9 कन्या फिर ऋषियों ने परनाई, भाई गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताए, यानी पहले रीत। फिर दूसरी कली में पंडित जी बताते हैं वशिष्ठ भगवान का
उदाहरण दे करके, जी। और बड़े विलक्षण ढंग से उदाहरण दे रखे हैं। वो बातें बता रखी हैं जो भागवत पुराण में वशिष्ठ की कथा तो है, लेकिन इस तरीके तो नहीं है जिस तरीके से पंडित जी ने वर्णन कर रखा है। ठीक बात है। बड़े विलक्षण ढंग से कि गृहस्थी ने क्या करना चाहिए। जैसे करदम जी का भी ऐसा नहीं है जैसा पंडित जी ने वर्णन करे। ना तो सहस्त्र वर्ष दे रखे कितनी तपस्या करी, जो दे रखी वह तपस्या करी जी, सिद्ध सरोवर पर तपस्या करके, लेकिन यूं नहीं दे रखा जैसे पंडित जी ने बताया जी। क्योंकि पंडित जी का वर्णन जो है ना इशारा हर एक मनुष्य की तरफ है, पुरुष स्त्री की तरफ है कि तुम भी ऐसे बनो, ऐसा करके न कल्याण प्राप्त हो जाएगा, आनंद भी लो, यानी ईश्वर की रचना का आनंद उठाओ और मोक्ष प्राप्त करो। जी। पंडित जी का इशारा ये है, बड़ी विलक्षण इशारे। जी। पिता के हुक्म से वशिष्ठ मुनि ने जति धाम कर नियत लिया। जी। अरुणधत्ती पति भरता स्त्री, हरि कीर्तन गीत लिया। फिर 101 बेटे पोते कर सिद्ध गृहस्थ आश्रम बीत लिया। फिर शांति स्वरूप बने, श्रेष्ठ भजन करे, काम क्रोध को जीत लिया। तो कितनी मार्मिक बात बताओ भाई। प्रश्न उत्तर है कि भाई अगर वशिष्ठ की तरह के करे तो फिर के करे, फिर उसका उत्तर के करे, फिर इसके बाद के करे। आड़े उत्तर दे रखे, एक एक बात का उत्तर और प्रश्न है। काम क्रोध को जीत लिया, जन तप सत्य महर लोक विच, उनको जगह मिली चित चाहिए। यानी तात्पर्य ये है कि ये गिनाया है भागवत पुराण में तो इतना ही दे रखा है, जन तप और सत्य तीन बता करके कि वशिष्ठ भगवान ने ऊंचे लोकों में वास किया, गृहस्थ धर्म का पालन भी किया। 101 के घने बेटे पोते तो घने थे पर 100 तो पुत्र थे जी, ऐसा लेख आता है भागवत पुराण। पंडित जी ने तो सुना इसे विलक्षण ढंग से बताया कि भाई इतनी औलाद पैदा करके और दोनों के दोनों जो सुना मोक्ष प्राप्त करके मनचाही स्थान प्राप्त किए, जो ऊंचे से ऊंचे स्थान है जी। जन तप सत्य और महरलोक, जगह मिली चित चाही। बड़ी विलक्षण बात है। फिर तीसरी कली बताते हैं जी कि भाई और बताऊं, बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की कह रहे हो कदे रह जाते रहे, और बता दो ये तो योग्य हुए भाई, चलो मान लिया। हाँ जी। भाई ब्राह्मण थे हाँ जी। पर तना क्षत्रिय बताऊं जिन्होंने लड़ाई भी करी और प्रजा की रक्षा भी करी जी। वो बताऊं तो ये बात है। चौथी तीसरी कली है ना जी, तीसरी ना चौथी तीसरी जी, हाँ तीसरी कली। तीसरी कली में जो है ना जनक का उदाहरण देते हैं। बावन जनक होए दुनिया में, राज करया भोगी रानी, कर्तव्य कर्म करे दे होते हुए भी दे नहीं जानी। कर्तव्य कर्म भी किया, हाँ जी। कर्तव्य कर्म करया और दे होते हुए दे नहीं जानी, यानी सब काम करे, राज का पालन किया, प्रजा का पालन किया और आताताइयों को दंड भी दिया, लड़ाई भी लड़े, सारे काम करते हुए भी पर दे न मानी, यानी दे अध्यास नहीं था, अभिमान नहीं था। गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर हुए ब्रह्म ज्ञानी और ईश्वर में लोलीन हुए, पर शादी बुरी नहीं मानी। उस हरिश्चंद्र ने सुत के कारण कौन विपत सिर पे ठाई। भाई गृहस्थ धर्म का पालन करना देखे प्रथम रीत बताई, यानी हरिश्चंद्र ने सतवादी राजा थे
अपना सब कुछ बेच दिया जी। सत के कारण, और यहाँ तक कर दिया कि अपनी रानी और अपने पुत्र को भी दाग नहीं लगाया। इतनी तकलीफ सिर पर ठाई, जी। कौन विपत सिर पर ठाई। भाई गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताई। ये तो भाई गृहस्थियों का राजा का बता दिया जी। ये फिर बता दो भाई यार उत्तर प्रश्न बड़ी विलक्षण बात है। ऋषियों की सुन ले भाई, एक ऋषि था, ये उसका प्रश्न बताते हैं। जरत्कारु ऋषि हुए दुनिया में, पूरे रहे ब्रह्मचारी, पितरों को जल नहीं मिला, फिर शादी की कर ली तैयारी। नाम से नाम स्त्री देखी, नागन बरी जरत्कारी, पितरों को तिरपत देख दुबद्या मटकी सारी। फिर आस्तिक पुत्र होया, पुत्र भी कैसा उत्पन्न किया यूं बताओ पंडित जी ने दिखाओ। रो मूर्खो, यो गृहस्थ धर्म को छोटी चीज ना है, तो दूर के मरो, गृहस्थ धर्म का पालन करो। तुम तो कुतरा की डाल, कुतरा भी गए गुजरे हो। गृहस्थ धर्म उनको कहते हैं, गृहस्थ उसको कहते हैं ऐसी संतान उत्पन्न करो। आस्तिक पुत्र होया जिन्हें सर्पों की बंद छुड़ाई। भाई गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताइए। ये तो भाई ऋषियों का वो पहली कली ब्राह्मणों का बताया था, 2 कलियां मतलब ब्राह्मणों का बताया था, तीसरी कली में अक्षत्रियों का बताया था जी, राज ऋषियों का। हाँ जी। और चौथी कली में तने फिर ऋषियों का बता दिया। और ईब तने जो है ना 5वीं कली में तुमने फिर अक्षत्रियों का उदाहरण बताता हूँ कि तुमने जानते हो कदे एक हो गया होगा ना, अनेक होए, और इसे हो गए इन ही फालतू जी। यो तो कुछ भी ना, इन ही फालतू बताऊंगा। तो ये बात है फिर 5वीं कली जो है ना जी, 5वीं होगी ना, 5वीं जी। सत्यवती के गर्भ से व्यास होए विष्णु की कला, पैदा होते हैं भजन करण गए, किसी तरह मन नहीं है। फिर जन्म की बात याद करके फिर माता ने लिया बोला, और दुनिया की सब रीत भोग के हट के दिया करू बनस चला। क्या बात थी। यानी और फिर आखिरी लाइन में क्या कहते हैं अपनी मोहर मार के, कह लक्ष्मी चंद गृहस्थ पालन करने से, गृहस्थ धर्म का पालन करने से भाई जीवन मुक्त मिले। भाई गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताइए। यानी गृहस्थ धर्म का पालन करने से जीवन मोक्ष मिलती है, जीवन मोक्ष, जीते जी मोक्ष हो जाते हैं। ऐसे भीष्म जी ने दिखाया और वो दिखा दिया, वो उदाहरण दे दिया कि 350 साल तक लड़ाई करी थी महाभारत में। हाँ जी, हाँ जी, 350 वर्ष की उम्र में उस इतनी आयु में तो लड़े थे। लेकिन पंडित जी की जो बातें, एक एक बात, इसी जो इसका उदाहरण तो महाभारत में, रामायण में और भागवत में तो बिल्कुल खुला है, इसकी कथाएं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से पंडित जी ने वर्णन किया। ठीक बात। यानी गृहस्थी को सामने करके और उत्तर दे करके, प्रश्न दे करके और उत्तर दे करके यूं समझा कि तू ऐसा बन सकता है, तू ऐसा भी बन सकता है। ब्राह्मण हो चाहे ऋषि हो चाहे भाई अक्षत्रिय हो, कुछ भी हो, पर लेकिन ऐसा गृहस्थी बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। और आखिरी में यूं बता दिया कि भाई गृहस्थ धर्म का पालन करके जीवन मोक्ष हो। ये हो गई जितने मैंने बताए। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें हैं, एक एक बात अनमोल है जी।